11 जनवरी 1982 वाडाला में पुलिस ने दिन दहाड़े एक खतरनाक गैंगस्टर को गोलियों से भून दिया। ये गैंगस्टर और कोई नहीं, मनिया सुर्वे था। वो शख्स जिसने मुंबई अंडरवर्ल्ड की तारीफ ही बदल कर रख दी थी। मनिया कोई गली का गुंडा नहीं था। वो एक पढ़ा लिखा नौजवान था जिसने कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी, मगर किस्मत के जुल्म और निजाम की नाइंसाफी ने उसे ऐसी राह पर डाल दिया जहां से वापसी नामुमकिन थी। सालों की कैद, धोखे और बका की जंग ने उसे ऐसे मुजरिम में तब्दील कर दिया जिसने पूरी मुंबई अंडरवर्ल्ड को चैलेंज किया। अंडरवर्ल्ड में यह खबर आग की तरह फैल गई कि एक ऐसा दलेर गैंगस्टर आया है जो ना सिर्फ ताकत से बल्कि दिमाग से भी खेलता है। वो अपने जहन से मंसूबे बनाता और पुलिस भी उसकी चालों में उलझ जाती। यही वो शख्स था जिसने खूनखार डून दाऊद इब्राहिम से भी टक्कर ली। मुंबई की तारीख में यह पहली बार था जब पुलिस को किसी गैंगस्टर को खत्म करने के लिए इनकाउंटर का सहारा लेना पड़ा। वो इनकाउंटर सिर्फ एक मुजरिम की मौत नहीं था, वो एक ऐसे दौर का आगाज था जहां पुलिस का इंसाफ बंदूक की गोली से तय होने लगा। तो आइए जानते हैं मनिया सुर्वे की पूरी कहानी, मुंबई अंडरवर्ल्ड के ज़हीन तरीन गैंगस्टर की। आखिर एक पढ़े लिखे नौजवान ने जुर्म की राह क्यों चुनी? दाऊद इब्राहिम से उसकी दुश्मनी क्यों हुई? और उसने ऐसा क्या किया कि पुलिस को इनकाउंटर करना पड़ा? सिनर्स लैंड की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। मनिया सुर्वे का असल नाम मनोहर अर्जुन सुर्वे था। वो 1944 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला के रामपुर गांव में पैदा हुआ। बचपन में ही उसकी वालदा ने दूसरी शादी कर ली। इस तरह उसे एक नया खानदान मिला जिसमें सुतीले बाप और बड़े भाई भार्गव सुर्वे थे। 1952 में जब मनिया सिर्फ 8 साल का था, उसका खानदान बेहतर जिंदगी की तलाश में मुंबई आ गया और एलिफेंटसिस्टन रोड के करीब एक चाल में रहने लगा। सुतीले बाप टेक्सटाइल मिल में काम करते थे, मगर घर के अखराजात पूरे करना बहुत मुश्किल था। ऐसे मुश्किल हालात में बड़े भाई भार्गव को ये तंग जिंदगी पसंद ना आई और वो आहिस्ता आहिस्ता जुर्म की दुनिया में दाखिल हो गया। पहले छोटी लड़ाइयां और रिश्वत, फिर दादर के अगर बाजार में उसका नाम चलने लगा, लोग उसे भार्गव दादा के नाम से जानने लगे। मगर मनिया की जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो पढ़ाई में बहुत तेज था और 12वीं क्लास तक बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब हुआ। इसके बाद उसे दादर के कीर्ति कॉलेज में दाखिला मिल गया। कॉलेज में उसकी ज़हानत, स्मार्ट ड्रेसिंग और रवानी से अंग्रेजी बोलने की सलाहियत सबको मुतासिर करती थी। 3 साल बाद उसने 78% नंबरों के साथ ग्रेजुएशन मुकम्मल की। एक गरीब खानदान के लड़के के लिए उस वक्त ये बहुत बड़ी बात थी। अगर जिंदगी ऐसे ही चलती रहती तो मनोहर सुर्वे कभी मनिया सुर्वे ना बनता। वो एक इज्जतदार आदमी बनता, अच्छी नौकरी करता और पुरसुकून जिंदगी गुजारता। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब भी बड़े भाई से कोई जुर्म सरजद होता, वो मुंबई से गायब हो जाता। लेकिन हर बार पुलिस मनिया के घर धावा बोलती, उसे घसीट कर थाने ले जाती और बेकसूर होने के बावजूद उस पर तशद्दुद किया जाता। बार बार की जिल्लत, मारपीट और नाइंसाफी ने मनिया के दिल में पुलिस और इस निज़ाम के खिलाफ नफरत की ऐसी आग भड़का दी जो आहिस्ता आहिस्ता उसे अंधेरे की दुनिया की तरफ धकेलने लगी। ग्रेजुएशन मुकम्मल होने के कुछ अरसे बाद मनिया के बड़े भाई का मकामी गैंगस्टर से मतभेड़ हो गई। मनिया सिर्फ अपने भाई को बचाने की नीयत से इस लड़ाई में कूद पड़ा था, मगर उसे क्या खबर थी कि यही लम्हा उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देगा। लड़ाई के दौरान मनिया के बड़े भाई ने इस गैंगस्टर के पेट में चाकू घोंप दिया और वो मौके पर ही मारा गया। मनिया ने कत्ल नहीं किया था, वो तो सिर्फ भाई को बचाने आया था, मगर कानून ने उसे भी बराबर का मुजरिम ठहराया। अब मनिया और उसका भाई दफा 302 के मुल्जिम बन चुके थे। पुलिस ने 25 साला मनिया सुर्वे को उस दिन गिरफ्तार किया जब वो अपने कॉलेज में रिजल्ट देखने गया था। अदालत ने मनिया, उसके भाई को उम्र कैद की सजा सुनाई और यूं उन्हें पुणे की बदनाम जमाना यरवाड़ा सेंट्रल जेल भेज दिया गया। और यहीं से मनोहर सुर्वे का मनिया सुर्वे बनने का सफर शुरू हुआ। जेल में उसने बहुत से खतरनाक मुजरिमों से राब्ता कायम किया, जिनमें शेख मुनीर भी था, जो बाद में उसका काबिल एतमाद साथी साबित हुआ। मगर अपने तेज मिजाज की वजह से उसने जेल में कई दुश्मन भी बनाए।
एक गैंगस्टर पोतिया भाई से उसकी लड़ाई इतनी बढ़ गई कि जेल इंतजामिया ने मनिया को यरवाड़ा से रत्नागिरी जेल मुंतकिल कर दिया। 14 साल की सजा में से सिर्फ 9 साल गुजरे थे और 5 साल अभी बाकी थे, मगर अब मनिया का सब्र टूट चुका था। नवंबर 1979 में मनिया ने फरार होने का मंसूबा बनाया। उसने रत्नागिरी जेल में नाकिस सहूलियात का बहाना बनाकर लंबी भूख हड़ताल शुरू कर दी। दिनों तक कुछ न खाने से उसका वजन तेजी से गिरने लगा। चंद दिनों में 20 किलो वजन कम हो गया और सेहत इंतहाई खराब हो गई। जेल हुकाम को खदशा हुआ कि मनिया मर न जाए, इसलिए उसे इलाज के लिए एक मकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया। और यहां से शुरू हुई मुंबई पुलिस को हैरान कर देने वाली फरार की तैयारी। 24 नवंबर 1979 की रात शेख मुनीर और बाजिया पाटल मुलाकात के बहाने अस्पताल पहुंचे और ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों की आंखों में मिर्च पाउडर फेंककर मनिया सुर्वे को वहां से ले गए। रत्नागिरी जेल से फरार की कहानी ने पूरे महाराष्ट्र को हिला दिया। एक पढ़े लिखे शख्स का इतनी सख्त सिक्योरिटी से फरार किसी फिल्म से कम न था। जब मनिया सुर्वे जेल से फरार हुआ, उस वक्त मुंबई अंडरवर्ल्ड में हाजी मस्तान, वरदराजन मुदलियार और करीम लाला के नाम सबसे ऊपर थे। कहा जाता है कि मनिया ने पहले उन्हीं तीनों में से किसी एक के गैंग में शामिल होने की कोशिश की, मगर तीनों ने इनकार कर दिया। इस इनकार ने मनिया के अंदर गुस्से और अज़्म की आग भड़का दी। उसने ठान लिया कि वो अपना गैंग बनाएगा। मनिया ने बाजिया पाटल और शेख मुनीर के साथ मिलकर अपना गैंग बनाया। रहमान लॉजिस्टिक्स और असलहे का जिम्मेदार था, अदेशेटी मंसूबाबंदी और ग्राउंड ऑपरेशन का, सुधाशियो पाटल नए लड़कों की ट्रेनिंग करता था और शेख मुनीर हर जुर्म में कंधे से कंधा मिलाकर चलता था। 5 अप्रैल 1980 जेल से फरार हुए सिर्फ 4 माह गुजरे थे कि मनिया ने बंदूक की नोक पर एक एम्बेसडर कार हाईजैक कर ली। चंद ही दिन बाद उसने लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी में डेयरिंग रॉबरी की और 5,700 रुपए ले उड़ा। मगर मनिया जानता था कि सिर्फ रॉबरी से अंडरवर्ल्ड में ना नाम बनता है न खौफ। असल ताकत दहशत से आती है। 15 अप्रैल 1980 को उसने शेख मुनीर के दुश्मन शेख अजीज को दिन दिहाड़े बेरहमी से पीटा। सिर्फ 15 दिन बाद एक हरीफ को पुलिस कांस्टेबल के सामने नाइफ अटैक में जख्मी कर दिया। इस वाक़े के बाद पूरे इलाके में एक ही नाम गूंजने लगा, मनिया सुर्वे। उसने अपने गैंग के लिए एक सख्त लॉयल्टी कोड बनाया। कोई बिट्रेयल नहीं करेगा और हर ऑपरेशन डिसिप्लिन के साथ होगा। हर रॉबरी से पहले वो पुलिस की मूवमेंट, एस्केप रूट्स और टाइमिंग का बारीक बीनी से मुताला करता। एक दिन जेम्स हेडली चेज के क्राइम नॉवल से मुतासिर होकर उसने एक शॉकिंग प्लान बनाया। गोवंदी मिल्क स्कीम से 1,26,000 रुपए लूटे गए और गेटअवे कार बिल्कुल नॉवल की तरह बैंड्रा के नेशनल कॉलेज के बाहर छोड़ दी गई। पुलिस हैरान रह गई कि आखिर ये क्रिमिनल हर बार इतनी परफेक्ट प्लानिंग कैसे करता है। इसके बाद मनिया सुर्वे गैंग ने कैनरा बैंक की एक ब्रांच से 1,60,000 रुपए लूट लिए। फिर मातुंगा में एक और शॉकिंग हाइस्ट हुई। बैंक में जमा कराने के लिए ले जाए जाने वाले 7 लाख रुपए रास्ते में ही लूट लिए गए। जल्द ही मीडिया ने उसे एक नया नाम दे दिया, द एजुकेटेड डॉन। इसकी फ्लुएंट इंग्लिश, शार्प माइंड और मूवी लेवल प्लानिंग इसे आम गैंगस्टर से अलग बनाती थी। जैसे जैसे मनिया सुर्वे का खौफ पूरे मुंबई में फैलता गया, वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ते गए। इसी दौरान अंडरवर्ल्ड में एक और नाम बहुत तेजी से उभर रहा था, दाऊद इब्राहिम। दाऊद और मनिया दोनों यंग, एम्बिशियस और बेहद इंटेलिजेंट थे, मगर दोनों का विजन बिल्कुल मुख्तलिफ था। दाऊद स्मगलिंग, गोल्ड ट्रेड और इंटरनेशनल कनेक्शंस के जरिए अंडरवर्ल्ड को ग्लोबल एम्पायर बनाना चाहता था, जबकि मनिया सिर्फ मुंबई की गलियों, इलाकों और लोकल गैंग्स पर अपनी बादशाहत कायम रखना चाहता था। इधर पठान गैंग दाऊद की बढ़ती हुई स्मगलिंग एम्पायर से आग बगोला थी, क्योंकि जो कारोबार कभी उनके कब्जे में था अब आहिस्ता आहिस्ता डी कंपनी के हाथों में जा रहा था। हर गुजरते दिन के साथ उनका करोड़ों का नुकसान बढ़ रहा था। सूरत हाल इतनी खतरनाक हो गई कि एक दिन हाजी मस्तान ने अपने घर एक खुफिया मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में दाऊद के लोग और करीम लाला के आदमी मौजूद थे।
कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई गई, अब कोई किसी का खून नहीं बहाएगा। कुछ दिनों तक मुंबई में खामोशी रही, मगर अंडरवर्ल्ड का अमन हमेशा आर्जी होता है। जल्द ही दोबारा टेंशन बढ़ने लगी। दूसरी तरफ डी कंपनी को ताकतवर बनाने में दाऊद के बड़े भाई शब्बीर कासकर का बहुत बड़ा किरदार था। साबिर सिर्फ भाई नहीं, दाऊद की सबसे बड़ी ताकत समझा जाता था। मगर एक कमजोरी थी, वो लापरवाह था। इतनी दुश्मनियों के बावजूद कभी कभी वो अकेला कार ड्राइव करते हुए मुंबई की सड़कों पर निकल जाता, और यही गलती इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक बनने वाली थी। पठान गैंग और मनिया सुरवे ने एक खुफिया फैसला किया, अगर दाऊद को तोड़ना है तो पहले उसकी बैकबोन खत्म करो। टारगेट सिर्फ एक था, साबिर इब्राहिम। इसके बाद मनिया सुरवे, अमीरजादा खान और अलमजेब खान ने साबिर की रोजमर्रा लाइफ पर सर्वेलेंस शुरू कर दी। इसकी गाड़ी, इसके रास्ते, इसके दोस्त, यहां तक कि वो किस वक्त कहां चाय पीने जाता है, सब कुछ नोट किया जाने लगा। मुंबई को अभी अंदाजा नहीं था कि अंडरवर्ल्ड की तारीख का एक ऐसा खूनरेज चैप्टर शुरू होने वाला है जो आने वाले कई सालों तक शहर को आग में झोंक देगा। 12 फरवरी 1981 मुंबई की सड़कें मामूल के मुताबिक पुरसुकून थीं। देर रात साबिर अपनी महबूबा चतरा से मिलकर वापस आ रहा था। उसे नहीं मालूम था कि कुछ फासले पर एक एम्बेसडर कार खामोशी से उसका पीछा कर रही है। वो आम गाड़ी नहीं थी, वो एक मूविंग डेथ ट्रैप थी। गाड़ी के अंदर बैठे थे मनिया सुरवे और उसके साथी। मनिया मुसलसल साबिर की हर मूवमेंट ऑब्जर्व कर रहा था। वो सही मूवमेंट का इंतजार कर रहा था। फिर अचानक साबिर ने एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकी, और यही वो लम्हा था जिसका मनिया को इंतजार था। चंद सेकंड बाद मनिया और उसके आदमियों ने साबिर इब्राहिम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। मुंबई की अंडरवर्ल्ड में यह सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर थी। कुछ घंटों बाद जब दाऊद तक ये खबर पहुंची तो वो शॉक में चला गया। कहा जाता है कि इसी रात उसने कसम खाई, भाई के कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यही वो लम्हा था जहां से मुंबई की सबसे डेंजरस गैंग वॉर शुरू हुई। हैरानकुन बात यह थी कि दाऊद और मनिया के दरमियान कभी पर्सनल राइवलरी नहीं थी, मगर मनिया ने पठान गैंग का साथ देकर दाऊद की सबसे बड़ी ताकत छीन ली थी। दाऊद जानता था कि मनिया सुरवे कोई आम गैंगस्टर नहीं, वो फियरलेस भी था और इंतहाई इंटेलिजेंट भी। अगर सीधा कन्फ्रंटेशन होता तो मनिया डेंजरस काउंटर अटैक कर सकता था। इसीलिए दाऊद ने बंदूक से पहले दिमाग इस्तेमाल किया। उसने एक साइलेंट स्ट्रेटजी बनाई, मनिया को अपने हाथों से नहीं, पुलिस के हाथों खत्म करो। इसके बाद डी कंपनी के लोग खुफिया तौर पर मनिया की हर एक्टिविटी, हर हाइड आउट और हर मूवमेंट की इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचाने लगे। दाऊद अब शैडो में बैठकर खेल रहा था, और मनिया को अभी अंदाजा भी नहीं था कि उसके गिर्द जाल बिछाया जा चुका है। मुंबई पुलिस पहले ही जेल ब्रेक्स और मनिया सुरवे की बढ़ती हुई सरगर्मियों की वजह से शदीद प्रेशर में थी। साबिर के कत्ल के बाद यह प्रेशर मजीद डबल हो गया। अब शहर में एक ही मिशन था, मनिया को हर कीमत पर पकड़ना है। पुलिस ने मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों में मैसिव रेड शुरू कर दिए। उधर से डी कंपनी की इंटेलिजेंस भी एक्टिव हो चुकी थी और मनिया के साथी एक एक करके गिरफ्तार होने लगे। 22 जून 1981 को मुंबई पुलिस को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। शेख मुनीर गिरफ्तार हो गया। फिर 9 नवंबर 1981 को भिवंडी में एक और बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने पूरा ठिकाना घेर लिया, मगर मनिया पहले ही वहां से निकल चुका था। अब पुलिस समझ चुकी थी कि ये कोई ऑर्डिनरी गैंगस्टर नहीं, ये एक मूविंग टारगेट था, हमेशा एक कदम आगे। इस खतरे को खत्म करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई। ये टीम सिर्फ एक मकसद के लिए बनी थी, मनिया सुरवे को अलाइव और डेड पकड़ना। उधर मनिया की जिंदगी एक वॉकिंग वॉर जोन बन चुकी थी। वो अकेला था, मगर अपने आप को एक आर्मी समझता था। मनिया किसी पर भी एतमाद नहीं करता था। इसने अपने दोस्तों से भी अपनी लोकेशन छुपानी शुरू कर दी थी, मगर जितना वो खुद को इनविजिबल बनाने की कोशिश कर रहा था, उतना ही वो अंदर से एक खतरनाक कमजोरी की तरफ जा रहा था। ये कमजोरी ना पुलिस थी,
न दुश्मन गैंग, बल्कि एक इंसान थी, इसकी महबूबा विद्या। पहली बार मनिया ने अपने उसूल तोड़े। जिस शख्स ने हर चीज को कंट्रोल में रखा था, वो एक रिश्ते के जज्बात में आकर अपनी सबसे बड़ी वीकनेस एक्सपोज कर बैठा। और यही वो लम्हा था जिसने उसकी जिंदगी को सीधा मौत के रास्ते पर डाल दिया। तकरीबन 2 माह की इंटेंस सर्वेलेंस के बाद पुलिस को फाइनली एक कंफर्म्ड टिप मिली। तारीख थी 11 जनवरी 1982। इंटेलिजेंस के मुताबिक मनिया वाडाला के इलाके में अंबेडकर कॉलेज के करीब एक बस स्टॉप पर अपनी महबूबा विद्या से मिलने आने वाला था। ये वो मोमेंट था जिसका मुंबई पुलिस को महीनों से इंतजार था। फौरन एक फुल स्केल ट्रैप सेट किया गया। आइजक भगवान की कमांड में पुलिस टीम ने मूवी लाइक डिस्गाइज इख्तियार किया। कुछ ऑफिसर्स ने जीन्स और टी शर्ट्स पहनकर स्टूडेंट्स का रूप धार लिया। कुछ सीनियर ऑफिसर्स प्रोफेसर बन गए और अपनी मोटी बुक्स के अंदर पिस्टल्स छुपा लिए। दोपहर 1:30 तक तकरीबन 18 ऑफिसर्स 3 मुख्तलिफ टीम्स में पूरे कॉलेज के इर्द गिर्द फैल चुके थे। फिर इंतजार शुरू हुआ। तकरीबन 20 मिनट बाद एक टैक्सी आकर रुकी और उसमें से मनिया सुर्वे बाहर निकला। हुआ में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वक्त थम गया हो। मनिया ने जैसे ही आसपास नजर दौड़ाई, उसके इंस्टिंक्ट्स ने फौरन खतरा महसूस कर लिया। अचानक गोलियां चलें। आइजक भगवान और राजा तंबट ने फायर ओपन कर दिया। एक के बाद एक गोली मनिया के जिस्म में पैवस्त होती गई। 5 गोलियां सीने में, एक कंधे में। वो जमीन पर लड़खड़ाया, मगर अब एस्केप नामुमकिन था। फौरी तौर पर उसे एम्बुलेंस में डाला गया, मगर वो सफर जो चंद मिनट का था, आधे घंटे में भी मुकम्मल न हो सका। रास्ते में ही मनिया सुर्वे दम तोड़ गया। बाद में ये इल्जाम भी सामने आया कि उसे हॉस्पिटल देर से पहुंचाया गया और जानबूझकर ट्रीटमेंट डिले किया गया, मगर हकीकत आज तक एक कंट्रोवर्शियल सवाल बनी हुई है। इसी लम्हे मुंबई की अंडरवर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे खौफनाक चैप्टर खत्म हो गया। एक ऐसा गैंगस्टर जिसने शहर को फियर, प्लानिंग और वायलेंस का नया मानी दिया था।